हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझा C++ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, C और C++ में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज। उसके बाद हमने बेसिक सिंटेक्स डिस्कस किया था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स। सो बेसिकली टोकन्स होता क्या है? हमने यही टोकन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइम पे भी पढ़े थे, बट हमने उन्हें एक एक करके अलग अलग समझे थे। लेकिन अब हमारा जो बेस है वो C++ के लिए ऑलरेडी तैयार है, तो हम यहाँ पे टोकन्स को एक साथ डिस्कस कर सकते हैं जो कि C++ के लिए किस तरीके से काम करते हैं C के अलावा। सी के सारे टोकन्स के जो रूल्स थे, जो फॉर्मेट्स थे, वो सारे हमारे C++ में तो होते ही हैं रन। उसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या, तो वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले टोकन्स क्या होता है? ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे एक प्रोग्राम की। हमारा जो प्रोग्राम है, हमने जो बेसिक सिंटेक्स समझा C++ का, उसमें जो हमारा सबसे छोटा यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा, दैट मीन्स अगर एक कीवर्ड यूज करा है हमने वॉइड, या फिर हमने किसी फंक्शन का नाम यूज करा है, या फिर हमने किसी कैरेक्टर को यूज करा है, हमने कोई ऑपरेटर को यूज करा है, कोई कांस्टेंट यूज करा है, तो ये सिंगल यूनिट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या कहलाती हैं? टोकन्स कहलाती हैं। और इनके खुद के एक सेवरल फंक्शंस होते हैं, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है कीवर्ड टोकन्स में, फिर होता है हमारे पास आइडेंटिफायर्स, नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स के बाद हमारे पास होता है स्ट्रिंग्स, ये जो हमारा स्ट्रिंग्स टोकन है ये हमारे C में इंक्लूड नहीं होता है, ये C++ में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल सिंबल्स, लास्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिजर्व वर्ड्स जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग हमारे C++ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, और इनका नाम है हम एज आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड C++ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिनको यूज करके हम हमारे जो दूसरे पर्पस होते हैं, कुछ अलग प्रोग्राम्स में टास्क होता है हमारा, वो हम कर पाते हैं। नॉर्मली C में जब हमने कीवर्ड्स पढ़े थे तो वो हमारे थे 32 कीवर्ड्स। C++ में जैसे जैसे वर्जन्स इंक्रीज होते गए, हमारी लाइब्रेरी और रिचफुल होती गई, और हमारी लाइब्रेरी के साथ में कीवर्ड्स भी रिच होते गए। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कीवर्ड्स अदर देन हमारा C के अलावा, जैसे C के जो 32 कीवर्ड्स थे वो तो सब यहाँ पे रहते ही हैं, जिस तरीके से यूनियन, टाइप डिफाइन, स्ट्रक्ट, स्विच, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, गो टू, इफ स्टेटमेंट, ये सभी कुछ हमारे C के जितने भी कीवर्ड्स थे ये सब हमारे C++ में तो इंक्लूड होते ही हैं, लेकिन C++ के भी खुद के इंडिविजुअल कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक ट्राई नाम का कीवर्ड होता है। मैंने आपको फीचर्स के टाइम पर एक चीज बताई थी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उसके लिए हम ट्राई कीवर्ड का यूज करते हैं, कैच कीवर्ड का यूज करते हैं। हमारे पास कास्टिंग, टाइप कास्ट करने के लिए कीवर्ड्स रहते हैं। दैट मीन्स अगर एक वैल्यू मेरे पास इंटीजर टाइप की है तो उसको मैं फ्लोट टाइप में टाइप कास्ट कर सकती हूँ। मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए कीवर्ड्स रहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट कीवर्ड होता है हमारा इनलाइन, एक हम लोग इनलाइन फंक्शंस बनाते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, तो इनलाइन एक कीवर्ड होता है। दिस एक कीवर्ड होता है, दिस पॉइंटर के थ्रू हम पॉइंट कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पॉइंटर वो उसी पर्टिकुलर स्कोप का है। और हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो C में नहीं थे हमारे पास, लेकिन C++ में है। तो ये होता है हमारे कीवर्ड C++ में। नाउ अब इन कीवर्ड्स के यूज करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि हम उन्हें एज आइडेंटिफायर कभी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है, अगर हमने कीवर्ड का नाम आइडेंटिफायर की जगह पे यूज कर दिया तो वो एरर शो कर देगा और उसे समझ नहीं आएगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का इस आइडेंटिफायर की जगह पर क्या काम हो रहा है। तो इसलिए इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि अगर कीवर्ड्स का यूज हम आइडेंटिफायर के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफायर के नाम की जगह पर यूज करते हैं, तो किस प्रकार होता है। तो इन शॉर्ट
Keywords are the most essential thing of C++ programming language. We cannot use it as identifier. और हमें हमारे keywords का use बहुत ध्यान से करना चाहिए. Variables के लिए, functions के लिए, objects के किसके लिए भी हम कर रहे हैं, उनका हमें ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो टोकन होता है वो होता है आइडेंटिफायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर? जो हमारा आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पहचान देना, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड यूज करना, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर. किसी को हम पहचान देते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम हमने रख दिया राम, तो वो राम क्या हो गया हमारे लिए? आइडेंटिफायर हो गया, क्योंकि हम राम नाम का शब्द यूज करके हम उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे हम पहचान दे रहे हैं. तो वो होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स. अब हम हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को नाम दे सकते हैं. आइडेंटिफायर्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल सिंपल है हमारे, कि हमारा जो आइडेंटिफायर है या तो वो अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है. लेकिन आइडेंटिफायर के अंदर हम नंबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. आइडेंटिफायर में स्पेसेस की जगह नहीं होती है, उसकी जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं. आइडेंटिफायर्स में हम कीवर्ड्स का नाम यूज नहीं कर सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर्स में नहीं आ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है आइडेंटिफायर्स में. और इन सबसे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि आइडेंटिफायर का नाम एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए. जिस काम के लिए हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को या वेरिएबल को बना रहे हैं, उसका नाम उसके फंक्शन को, उसके टास्क को डिफाइन करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर वैलिड आइडेंटिफायर्स की बात करें तो हम आइडेंटिफायर को इस तरीके से लिख सकते हैं A_BC, या फिर हम _ABC लिख सकते हैं, या फिर हम A1BC लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके भी लिख सकते हैं. हम कैसे आइडेंटिफायर्स नहीं लिख सकते हैं वो है, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते A_BC, तो ये गलत होगा. हम 1ABC इस प्रकार आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते हैं. हम ABC हैश इस तरीके से आइडेंटिफायर को नहीं बना सकते हैं. तो ये कुछ वैलिड और अनवैलिड तरीके हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स को बनाने के. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हमारा टोकन, वो है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स का यूज हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखा था, और अभी मैंने आपको, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी C++ का, तब भी बताया था. कॉन्स्टेंट्स आखिर होते क्या है? जिनकी वैल्यू हम पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स उनकी स्टिल वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है. वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं. अब कॉन्स्टेंट्स किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यूज कितनी टाइप की हो सकती हैं. अगर हमें डिटेल में जानना है तो हम सी लैंग्वेज का जो हमने कांस्टेंट वाला लेक्चर पढ़ा था हम उसको फिर से देख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट में रिकैप अभी कर लेते हैं कि कांस्टेंट्स हमारे 3 टाइप के थे. हमारे पास नंबर कांस्टेंट्स थे, जिनमें हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट थे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स थे. इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स थे, जिसमें हमारे पास थे हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स थे. तो ये था हमारा कांस्टेंट्स. वहां पर यहाँ पर कांस्टेंट्स में हमारे पास सेम वही सारी वैल्यूज हैं, और कांस्टेंट्स को हमें डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो मैक्रोस के थ्रू हम हैश डिफाइन लिखकर, अगर मैं एक कांस्टेंट नम नाम का बना रही हूं जिसकी वैल्यू 5 रखना है मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो ये जो नम है वो हमारा पूरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल की तरह ही वर्क करेगा, लेकिन वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके हम प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं, हमारे मेन फंक्शन के अंदर, या फिर ग्लोबल एरिया में भी कर सकते हैं. कॉन्स्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारे उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया इंट डेटा टाइप num इक्वल्स टू 5. सो ये वेरिएबल की वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक एग्जीक्यूशन रन होगा प्रोग्राम का, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही वर्क करेगा, बस इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास जो टोकन होता है वो होते हैं स्ट्रिंग.
स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट। सिंपली स्ट्रिंग क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है, सीक्वेंस होता है, जिसको यूज करके हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं आई एम राधा। सो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गया जो कि एक टेक्स्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रिंग्स को हम C++ प्रोग्राम्स में यूज करते हैं स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए हमारे टेक्स्ट वाले डेटा को। अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया मैसेज, और उसे वैल्यू हम डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दी हेलो, और मैं यहाँ पे सी आउट का यूज करके डायरेक्टली प्रिंट करा सकती हूँ मैसेज को। सो हमारी कंसोल पे ये मैसेज हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम डायरेक्टली स्ट्रिंग की वो स्ट्रिंग टोकन का यूज कर सकते हैं डेटा टाइप की तरह, और ये पर्टिकुलर चीज हमें हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ नहीं थी। हमें कैरेक्टर टाइप का बनाना पड़ता था डेटा टाइप, और उसके थ्रू हम वहां पर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते थे एरे के रूप में। सो ये था हमारा टोकन स्ट्रिंग। नेक्स्ट टोकन है हमारे पास स्पेशल सिंबल्स। अब ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, These are the part of operators only। हम यहाँ पर ऑपरेटर्स का जो डिस्कशन करेंगे वो उनके ही पार्ट हैं, लेकिन उनको स्पेशल सिंबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑपरेटर्स के अलावा दूसरे फंक्शंस भी करते हैं। तो स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले है एंड। किसी के भी एड्रेस को पता करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पता करने के लिए हमारे पास है स्लैश। हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं, डिवाइड के लिए भी यूज करते हैं। हम इसी स्लैश का हम एंड हमारे न्यू लाइन के लिए भी यूज करते हैं। तो इस स्लैश का अलग अलग वर्क हो गया। फिर उसके बाद डबल कोट्स होता है हमारे पास स्पेशल सिंबल। फिर हमारे पास होता है एक इस तरीके का सिंबल जिसको हम बोलते हैं पाउंड साइन। ये हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है, हमारे पास एस्ट्रिक का सिंबल होता है पॉइंटर के लिए, और भी हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टोकन है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का हम सेपरेटली वीडियो में भी समझेंगे कि ऑपरेटर्स कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं C++ में। कौन से ऑपरेटर्स सी के हमारे पास C++ में हैं, और सी के अलावा C++ में नए ऑपरेटर्स कौन से हैं। और सो ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स बाय यूजिंग देम वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ये लाइन क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटर्स का क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का हम टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन टास्क है, सब्सट्रैक्शन टास्क है, एक या दो ऑपरेंड पर। ऑपरेंड क्या हो गए? जैसे हमने यहां पे लिखा A इक्वल्स टू C+B। सो ऑपरेंड्स क्या हो गए? A, C और B, ये तीनों क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए। और प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हो गए? ये एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। तो हमारे पास ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और भी बहुत सारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो सब अब हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे।